यहाँ तक बात हो गई कि मानव की आवश्यकताएं 3 प्रकार की है ना। भौतिक आवश्यकताएं, आर्थिक आवश्यकताएं, रुपये पैसे से संबंधित, और सबसे इम्पोर्टेंट भावनात्मक आवश्यकताएं ना। शरीर की आवश्यकताओं को हम पैसे से पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो भावनात्मक आवश्यकताएं हैं वो पैसे से पूरी नहीं होती हैं। पैसा भी चाहिए, ऐसा नहीं है, व्यवहार में पैसा भी चाहिए, क्योंकि जब हम व्यवहार करने जाते हैं तो जो वस्तुएं हैं वो तो प्रकृति से मिलती हैं, लेकिन अभी सब कुछ मार्केट से मिलता है ना। लेकिन भावनात्मक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, तो जितना भी अंतर विरोध है जो हमारे अंदर में चलता रहता है, ये सारा अंतर विरोध हमको सुख से रहने नहीं देता, क्योंकि हम शिकायतों के साथ होते हैं, तो स्वीकार नहीं कर पाते उन सिचुएशंस को। इसीलिए बोला कि जब तक हम सही समझ के साथ नहीं होते हैं तो स्वीकार्यता नहीं होती है। तो स्वीकृति होगी तो क्या होगा? स्वीकृति बराबर सुख और अस्वीकृति बराबर दुख। जब जब स्वीकृति तब तब, और जब जब अस्वीकृति तब तब। अब ये जो अस्वीकृति होती है किन किन चीजों के लिए होती है? हमको दुख स्वीकार नहीं, हमको डर स्वीकार नहीं, है ना, हमको अधूरापन स्वीकार नहीं, हम अधूरेपन को दूर करना ही चाहते हैं, है ना। चाहे वो अपने व्यवहार का अधूरापन है, चाहे हमारे काम का अधूरापन है, हमको स्वीकार नहीं होता, है ना। पीड़ा स्वीकार है, दुख दर्द पीड़ा स्वीकार है, चाहे तन की पीड़ा हो चाहे मन की पीड़ा हो, हमको स्वीकार नहीं है। तो हम ये अनिश्चितता समझते हो, है ना, कि कुछ निश्चित नहीं है ना। तो अभी सवेरे वाला जो आप एक्सीडेंट बता रहे हो, है ना, तभी मुझे ये अनिश्चितता याद आई। अनिश्चितता है ना कि अभी था वो बच्चा और अभी नहीं था, है ना, ये अनिश्चितता है। तो ये अनिश्चितता हर भौतिकता के साथ है। जीवन समाप्त हो गया या शरीर समाप्त हो गया? क्या समाप्त हुआ? शरीर समाप्त हुआ, शरीर समाप्त हुआ, है ना। किसकी लापरवाही से हुआ? हो सकता है बच्चे की लापरवाही रही हो सकता है ड्राइवर की लापरवाही रही हो सकता है आसपास खड़े हुए बच्चों की कुछ गलती हो गई हो, धक्का लग गया हो। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान नासमझी से हुआ, है ना। तो जब हमारा ध्यान जाता है कि ये लापरवाहियाँ, ये नासमझियाँ, कितना बड़ा हम लोगों को इसका फल भुगतना पड़ता है ना। सवेरे क्या बात हुई थी कि हम कर्म करने में तो स्वतंत्र हैं जब तक समझकर नहीं करेंगे, लेकिन समझकर नहीं करेंगे तो फल भी हमको उसके ही अकॉर्डिंग मिलेगा। समझ कर के करेंगे तो जैसा कर्म कर रहे हैं फल वैसा मिलेगा। यानी हम पहले से तैयार हैं, हम जानते हैं कि हम सही नियम का पालन करके काम कर रहे हैं तो फल उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। लापरवाही से कर रहे हैं, मनमानी से कर रहे हैं, अब हमने कर दिया, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा चल रहा है। तो गलतियां हो रही हैं, गलती होने का परिणाम कितने लोग भुगत रहे हैं। तो सवेरे जो एक्सीडेंट की बात हुई वो कहीं ना कहीं फल परिणाम कैसे आया? कहीं तो गलती थी, है ना। तो ये गलतियां ना हो, ये कहाँ से आएगा? तो अलर्ट होकर के गाड़ी चलाता, समझदारी से काम चलता। तो छोटे बच्चों को लेकर चल रहा है तो जिम्मेदारी नहीं ली ना। जैसे उसने स्टीयरिंग घुमाया, निर्णय की जिम्मेदारी के साथ वो नहीं था,
उसने उस जिम्मेदारी को ऑन नहीं किया, अपने जिम्मेदारी को नहीं समझा कि मैं छोटे बच्चों को लेकर चल रहा हूँ इस गाड़ी में, है ना। तो यहाँ सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? जितने भी जिम्मेदार लोग, उनकी जिम्मेदारी, जितने समझदार कहते हैं, बड़े कहते हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा। जब घर में आप बड़े हो, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा। आपके माता पिता होते हैं तो आप सुरक्षित समझते हो उनके साथ अपने आप को, कि आप समझते हो वो जिम्मेदार लोग, समझदार लोग। लेकिन जब आप बड़े हो घर में, तो आप अपने आप को ज्यादा जिम्मेदार मानते हो ना, प्रोटेक्शन देते हो ना अपने से छोटों को। इस बात पर ध्यान जाता है। ये सब प्रैक्टिस करते हो, ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं या ये सिर्फ आप, मैं कह रही हूँ इसलिए मानना है? ऐसा अपनी लाइफ में देखते हो? तो ये जो समझने का काम है ना, ये हम शिकायत मुक्त होकर जिए, शिकायतों के साथ ना जिए, उसके लिए है। अभी हमारी शिकायतें हैं परिवार वालों से, समाज वालों से, क्योंकि हम अपने आप को परिवार से भी नहीं जोड़ पा रहे हैं और समाज तो फिर दूर भी रहा। ऐसा है? ऐसा है क्या? ऐसा है ना? तो परिवार में सबके साथ हम तालमेल के साथ रह पाए, ये मेरी जरूरत है या नहीं? जोर से हो, सबकी जरूरत। तो परिवार में ही जीना है और परिवार में तालमेल के साथ जीना है। अगर तालमेल के साथ नहीं जी रहे हैं तो क्या हो रहा है? शिकायतें हैं। सिर्फ खाना पीना सोना हो रहा है, घर एक होटल बन गया है, इतना ही है ना। घर में हम एक दूसरे को अपनी बातें नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ अपने कुछ गाइड करना है तो गाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुनने वाला सुनने के लिए तैयार नहीं है, कहने वाला भी कहने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि ये सुनेगा नहीं। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि कहने वाले नहीं हैं घर में, लेकिन सुनने वाले कम हैं। सब अपनी अपनी कहना चाहते हैं, सुनने के लिए कोई किसी की तैयार नहीं है ना। तो अब ये जो कहने वाला है उसका और जो सुनने वाला है उसका तालमेल कैसे हो? एक परिवार में रह रहे हैं ना, तालमेल कैसे हो? चल, हमने भाव की बात की थी। ऐसा तो नहीं है कि भाव नहीं है, लेकिन अभी क्या हो गया है? ड्राइनेस आ गई है, सूख गए हैं भाव, याद ही नहीं रहा कि मेरे अंदर भाव हैं, और हम उन सूखे हुए भावों के साथ में रिश्तों को ढो रहे हैं। ऐसा देख पाते हैं? ऐसा देख पाते हैं कि हम रिश्तों के साथ में हार्मनी में हैं। हार्मनी माने तालमेल, है ना, सामंजस्य। एक होता है ना कि खूबसूरती रिश्तों की के बिना कहे भी बात समझ में आ जाए। खूबसूरती तो ये है कि शब्दों की जरूरत भी ना पड़े, लेकिन अभी तो शब्दों की जरूरत पड़ रही है, फिर भी नहीं समझा पा रहे। क्यों? क्योंकि तालमेल नहीं। जो हार्मनी बोलते हैं, माने संगीतमयता रिश्तों में, इतनी खूबसूरत बात है ना ये संगीतमयता, लेकिन ये मिसिंग है। ऐसा फील करते हैं ना, तो ये पीड़ा देता है। ये जो भाव है, जब ये भाव फील नहीं हो रहा, महसूस नहीं हो रहा है ना, मैं कह नहीं पा रहा, मैं सुन भी नहीं पा रहा, और ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है परिवारों में,
किसी को दर्द होता है तो मुझे भी दर्द होता है, लेकिन दिखाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, और झेल रहे हैं और अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। तो ये घुटन भरी जिंदगी सभी झेल रहे एक दूसरे के साथ, जबकि चाहते तो सब है कि ये घर, ये घोंसला, ये आबाद रहे, लौट के घर आता ही है आदमी। कहीं भी जाए, 5 स्टार होटल में भी खूब रह करके आ जाए, लेकिन मिलना तो अपनों से चाहता है ना, अल्टीमेटली वापस तो वही आना चाहता है। लेकिन वहां आकर के जो मन के अंदर है, जो भाव हैं, उन भावों को व्यक्त करते हुए झिझकता है। यानी कि अपने ऊपर भी विश्वास होना जरूरी है और सामने वाले के ऊपर भी विश्वास होना जरूरी है, जो कि मिसिंग है। कल हमने पढ़ा था स्वयं पर विश्वास, वो कैसे होगा? समझकर होगा। समझकर होगा कि जैसा मैं हूं वैसा ही दूसरा भी है। छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात को ही इग्नोर कर दे रहे हैं। यही तो विश्वास नहीं बन पा रहा है। मैं भी सुखी होना चाहता हूँ, ये भी सुखी होना चाहता है। मैं जो कर रहा हूँ अपने सुख के लिए कर रहा हूँ, और ये जो कर रहा है ये भी अपने सुख के लिए कर रहा है। सुख क्या है ये समझना बाकी है। ये गैप, इस गैप को पकड़ना। जब जब ये गैप पकड़ में आता है, रिश्तों की खूबसूरती दिखाई देती है। ये गैप पकड़ में नहीं आता तो रिश्तों में गैप बना रह जाता है। ये ध्यान देने की बात है ना। तो इसलिए शिकायत मुक्त होकर जिए रिश्तों में, उसके लिए क्या जरूरत है? समझ की जरूरत है। तो सुख कैसे कैसे भासता है ये देखने की जरूरत है कि अभी 5 सेंस ऑर्गन्स समझते हो और कौन से हैं? सेंस ऑर्गन्स, ज्ञानेंद्रियां, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ऐसा बोलते हैं ना। शब्द क्या है? जो हम बोलते हैं, जो भाषा हम बोलते हैं, जो शब्द हम मुंह से निकाल रहे हैं, है ना, भाषा के रूप में बातचीत करते हैं ना लोगों से, है ना। और स्पर्श, टच करना, इन चीज़ों को हम छू सकते हैं। रूप, सॉलिड जितना भी है हम देख पा रहे हैं। सॉलिड माने जितना भी हमको आंखों से दिखाई देता है, हम टच कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है व्यक्ति, कुर्सी भी समझ में आती है, इंसान भी दिखाई देता है। तो रूप से हम पहचान रहे हैं अभी चीज़ों को, है ना। और रस, खाते हैं, स्वाद लेते हैं, है ना। और गंध, सूंघते हैं। ये पांचों चीजें अभी हम इनसे सुख ले रहे हैं। कैसे सुख ले रहे हैं? खाना खा रहे हैं, तो ये रस हो गया। खूबसूरती देखना, खूबसूरत चीजें देखना, खूबसूरत इंसान देखना, है ना। अपने देखना, रूप में क्या देख रहे हैं? ये मेरा भाई, ये मेरा बहन, ये मेरा पिता है, ये मेरे फ्रेंड्स। तो अभी ऐसे रूप में ही देख रहे हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग देखने में अभी गलती हो रही है। जैसे ही ये समझ में आता है कि जैसा मैं हूँ ऐसा ही ये भी है, तो अब वहाँ शरीर दिखाई दे रहा है कि संबंध दिखाई दे रहा है? घर में माँ किसी की सुंदर हो या ना हो, वहाँ पर सुंदरता ढूंढते हैं कि माँ, एक संबंध दिखाई देता है। माँ में खूबसूरती नहीं देख रहे ना, संबंध देख रहे हैं।
तो ये संबंध है ही। 7 संबंधों की बात हुई ना। तो हर मानव का दूसरे मानव के साथ संबंध है ही, रूप में संबंध नहीं है। अभी हम रूप तक सीमित हो गए, है ना। तो इसलिए ममता को भी माँ में ही ढूंढ रहे हैं। एक रूप में देखा ना, ये स्त्री है तो बस ममता इसके पास होगी। पिता को हमने हार्ड हार्टेड मान लिया, कि सारे पिता हार्ड हार्टेड नहीं होते। समझदारी के साथ होंगे तो पिता भी ममता मूल्य के साथ हैं और माता भी वात्सल्य मूल्य के साथ है। सही सिखाना, संस्कार देना, सही के लिए संरक्षण करना, है ना, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ये सारे मूल्य पहचानना, ये घर से सीखता है ना बच्चा। घर से सीखता है तो बाहर जाके अच्छे से जी पाता है। तो परिवार का कितना बड़ा रोल है ना। तो रूप में व्यक्ति को ना देखा जाए, संबंध पहचाना जाए, तो हर मानव संबंधित है ही एक दूसरे से। ऐसे देखेंगे तो सब संबंधी हैं। मित्र मित्र संबंध है, व्यवस्था संबंध है, साथी सहयोगी संबंध है, कोई न कोई संबंध सबके साथ। और ऐसे संबंध ना भी पहचाने, जो अनजाने भी मिल गए तो भी ये विश्वास बना रहे जैसा मैं मानव हूँ ऐसा ही ये भी मानव है। तो एक मानव का मानव के साथ संबंध है। तो जब ये अस्तित्व समझ में आता है तो अब ये मानव कहीं का भी हो, यहाँ से लेकर वहां तक सब मानव संबंधी हो गए। जब ये विश्वास बनता है तो फिर जो हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ये सुरक्षा समझ में आती है। तो ये ही ट्रांसफॉर्मेशन के समझना कि मानव मानव के साथ संबंधित है ही, ऐसे ही मानव पूरी अस्तित्व के साथ संबंधित है ही। तो जो अस्तित्व की चारों अवस्थाएं हैं, इन चारों अवस्थाओं का भी आपस में संबंध हो गया। इस नियम को समझना होगा। हमारी समझ कब पूरी होगी? जब हम अस्तित्व के नियम को समझ लेंगे कि ये जो अस्तित्व है, ने बात की थी, सह अस्तित्व है। अस्तित्व क्या है? सह अस्तित्व है। मैं कब सुखी होता हूँ? जब मैं सह अस्तित्व के नियम को पहचानता हूँ। जब ये नियम समझ में आता है तो अपने अंदर में एक अलग फीलिंग होती है। और इस नियम को समझना है तो मैं धरती के साथ भी संबंध पूर्वक जी पाता हूँ, निर्वाह कर पाता हूँ। अभी हम क्या कर रहे हैं धरती के साथ? धरती को अंदर से भी खोद डाल रहे हैं और पहाड़ हैं उनको ऊपर से भी खोद डाल रहे हैं। और उसका परिणाम कौन भुगत रहा है? परिणाम कौन भुगत रहा है? मानव खुद भुगत रहा है। अभी हम ऐसा धरती का मानवीकरण करके समझते हैं कि धरती को दर्द हो रहा है। धरती को तो दर्द नहीं हो रहा। धरती जिस रूप में भी रहेगी वो पदार्थ अवस्था ही रहेगी। पानी के रूप में रहे तो भी पदार्थ अवस्था है। पहाड़ बन जाए, पेड़ बन जाए, अल्टीमेटली पदार्थ अवस्था बनना ही है। उसको दर्द नहीं हो रहा। वो गैस बनेगी तो भी पदार्थ अवस्था ही रहेगी, है ना। तो दर्द किसको होना है? इसका दर्द को महसूस करने वाला कौन होगा? मानव होगा। तो ये जो परिणाम भुगतना है, ये जो हम ना समझी के साथ में कर रहे हैं, परिणाम तो हम भुगतेंगे या हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। जितना हम पोल्यूशन कर रहे हैं, हवा को पोल्यूट कर रहे हैं, धरती को पोल्यूट कर रहे हैं, इसका परिणाम आज की डेट में दिखाई देने लग गया है। आगे आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। तो इसको, अस्तित्व को क्या फर्क पड़ता है? आप समझो या ना समझो, मैं समझूं या ना समझूं, मेरे समझने ना समझने से अस्तित्व को फर्क नहीं पड़ता। अस्तित्व का कुछ घटता बढ़ता नहीं है। अस्तित्व है।
पदार्थावस्था किसी दूसरे रूप में होगी, पर होगी। पेड़ भी पदार्थ बन जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे तो पदार्थ बन जाएंगे, अस्तित्व में ही रहेंगे, रूप बदल जाएगा। पशु पक्षी भी मर जाएंगे, उनका कौन रोता है? कोई कोई थोड़े से संवेदनशील होते हैं, रेप्टाइल्स जो होते हैं, जैसे गाय का बच्चा, उसके सामने फिर वो भूसा भर के सामने रख देते हैं तो वो भूल जाता है कि ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, खुशबू से पहचानता है। उसके बाद बस उतना ही। इंसान सारी उम्र रोता है ना, क्योंकि समझता है। लेकिन अभी समझ ना बाकी है कि ये जो अस्तित्व के साथ जीना है, ये समझ करके जीना है, और मैं समझकर जीऊंगा तो ही सुखी होऊंगा। तो ये सजगता, ये सतर्कता, ये समझ अभी बाकी है। जब तक नहीं समझेंगे तो न प्रकृति के साथ जी पा रहे हैं और ना ही मानव के साथ जी पा रहे हैं। इसका दुख भी झेल रहे हैं। तो सारा खेल किस चीज का है? मानसिकता का। ये ध्यान जाता है? ध्यान जाने की जरूरत है कि मैं प्रकृति के साथ, प्रकृति के नियम को समझकर जी पाऊं। पानी का काम है प्यास बुझाना। पानी अपना काम करने में गलती करता है? नहीं करता है। गलती कहाँ हो रही है? अगर पानी में टेस्ट बिगड़ गया है, पानी का स्वाद खराब हो गया है, पानी प्योर नहीं है, तो गलती कहाँ हो रही है? नियम हमने खराब किया, समझे नहीं, पानी भी पोल्यूट कर दिया। हवा, ऑक्सीजन ऐसा लेकर मिल रही थी हमको क्या? लेकिन हमने क्या किया? उसको भी पोल्यूट कर दिया। तो नियम को ना समझना ही दुख है, नियम के साथ जीना ही सुख है। प्रकृति की हर इकाई, हर यूनिट, चाहे पदार्थावस्था की इकाई हो, चाहे प्राणावस्था की इकाई हो, चाहे जीवावस्था की इकाई हो, सब अपने निश्चित आचरण के साथ हैं। उनका आचरण नहीं बदलता है। जैसे जो गाय है, गाय घास खाती, शेर मांस खाता है। हम बैठ करके दुख करने लगे, हाय हाय ये शेर तो मांस खाता है, तो वो उसका डिजाइन है बाय डिफॉल्ट। उसके जीने के लिए, उसके शरीर के बने रहने के लिए वैसा ही है, और पर्याप्त मात्रा में उसके लिए भोजन उपलब्ध है। उससे ज्यादा संख्या में घास खाने वाले जानवर उपलब्ध हैं। ये खूबसूरती है ना अस्तित्व की, कि अस्तित्व में सबसे ज्यादा चीज क्या है? पदार्थावस्था। थोड़ा सा ध्यान करो, अस्तित्व में सबसे ज्यादा संख्या अगर देखा जाए, जो फैलाव है किसका है चारों अवस्थाओं में? है ना? नदी, नाले, पहाड़, ये सारे दिखाई देते हैं ना। धरती ज्यादा दिखाई देती है, मिट्टी ज्यादा दिखाई देती है, मणि पत्थर धातु ये सब ज्यादा दिखाई देते हैं धरती के अंदर। ये धातु के लालच में तो खोद डाला है ना। फिर उसके बाद क्या है? कौन सी अवस्था धरती के ऊपर दिखाई देती है? पेड़ पौधे, है ना। तो वो पदार्थावस्था से कम, क्योंकि कहाँ उगना है उनको? मिट्टी पर उगना है। तो दूसरे नंबर पर क्या है सबसे ज्यादा? प्राणावस्था, है ना। फिर जब ये एक दिन में तो नहीं सजा होगा ना, इसको सजने में तो लाखों साल लगे होंगे। फिर ये पूरी प्राणावस्था जब ये पूरी कंप्लीट हो गई, है ना, सज गई। शुरुआत तो कहाँ से हुई थी? भौतिक रासायनिक क्रिया से शुरुआत हुई थी। एक एलएगी से शुरू होकर के फिर विकास होते 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 पेड़ बने, फिर पेड़ों में भी वैरायटी बनी,
है ना। और कितनी मजे की बात है कि धरती पर हम पहचाने या ना पहचाने, हर पत्ता उपयोगी है। हम पहचाने या ना पहचाने, जिनको हम कहते हैं ये पॉइजनस प्लांट है ना, जहरीला प्लांट है, हम ऐसे पहचानते हैं ना कुछ प्लांट्स को, लेकिन वो हमारे लिए जहरीले हो सकते हैं, लेकिन वो किसी पशु के लिए, किसी पक्षी के लिए, कुछ मेडिसिन के लिए वो उपयोगी है। जो पहचानते हैं वो उपयोग सदुपयोग करते हैं उनका। जो ये जहरीले जानवर जैसे सांप वगैरह काट लेते हैं ना, तो जो जड़ी बूटियां जानते हैं, पहचानते हैं, वो उसके लिए उस वहाँ से ढूंढ लाते हैं, इलाज कर देते हैं। तो इस एग्जिस्टेंस में, इस पूरी कायनात में एक भी वस्तु अनुपयोगी नहीं है। हम नहीं पहचान रहे हैं, वो हमारी प्रॉब्लम। हम पत्तों को नहीं पहचान रहे, हम घास फूस समझ के छोड़ दे रहे हैं। कुछ लोग उसको पहचानते हैं, उसको अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, है ना। तो पत्ता भी अनुपयोगी नहीं है, कोई जीव भी अनुपयोगी नहीं है। तो इतना प्लांट वर्ल्ड सज गया, उसके बाद में जानवर आया। उसमें कुछ शाकाहारी हैं, कुछ मांसाहारी हैं, कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं भी दिखते हैं, है ना। तो जो स्तनधारी हैं उनमें भी जीवन है, सब में नहीं है। जो कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनमें जीवन नहीं है। जो सोच विचार सकता है, जिसके अंदर संवेदनशीलता होती है, जैसे भी बात की हमने गाय की, है ना। ऐसे हम देखते हैं ना, खाना खिलाते हैं अपने बच्चों को और खतरा लगता है तो वो वायलेंट हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं। तो ये क्या है, सुरक्षा का ध्यान रखते हैं उनकी, ये संवेदनशीलता है। तो उतनी संवेदनशीलता उनमें भी है, ये जीवन से ही आ रही है। तो जीवावस्था में भी जीवन है, लेकिन जो उनका ब्रेन है वो ब्रेन उतना डेवलप्ड नहीं है जितना कि मानव का, ठीक है। और जीवन भी उनका, कल्पनाशीलता उनकी उतनी ही है जितनी कि कल्पनाशीलता से उनका आहार, निद्रा, भय, प्रजनन का कार्यक्रम चलता है। उतना डिजाइन उनका बना रहे, अपना वंश बढ़ता रहे। क्योंकि गाय का बच्चा गाय जैसा ही होगा, बाघ का बच्चा बाघ जैसा होगा, शेर का बच्चा शेर जैसा होगा, बकरी का बच्चा बकरी के जैसा होगा, खरगोश का बच्चा खरगोश के जैसा होगा। अब खरगोश का आचरण जो बच्चा होगा वो वैसा ही आचरण करेगा, गाय का बछड़े का आचरण वैसा ही होगा। तो इसलिए इसमें बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज हैं, सबको मिला करके, पशु पक्षियों को मिला करके बोल दिया जीवावस्था, है ना। तो ये सारा जीवावस्था हो गया। अब मानव का क्या है, मानव में तो कोई वैरायटी नहीं है, मानव एक ही जैसा है। मानव में कोई वैरायटी है, मानव एक ही जैसा है, लेकिन आचरण सबके अलग अलग है। गाय का बच्चा गाय जैसा आचरण करेगा, पर मानव का बच्चा कैसा करेगा किसी को नहीं पता। तो यहाँ प्रॉब्लम हुई ना, क्यों? जब वो पैदा हो रहा है, आचरण तो वो कर रहा है, जिनको देख रहा है वैसा। घर में देखता है ना, पहले घर में आराम से, प्यार से, बहुत पोलाइटनेस के साथ बात कर रहे हैं, तो बच्चा वैसा ही बोलता है, प्यार से बात करता है। किसको क्या बोलना है, छोटे बच्चे को, जब जॉइंट फैमिली होती है ना, तो जॉइंट फैमिली में बच्चा मान लिया अपने फादर के लिए, वो उनके जो बड़े भाई के बच्चे हैं वो चाचा बोल रहे हैं, तो बच्चा अपने पापा को चाचा बोलने लगता है, ऐसा होता है ना। तो बच्चा क्या सीख रहा है, देख करके सीख रहा है, फिर वो चलना सीखता है धीरे धीरे। जानवर को कोई सिखाता है चलना, इंसान के बच्चे को टाइम लगता है ना। उसको सपोर्ट भी चाहिए, उसको केयर भी चाहिए, ये सारा चाहिए। उसके बाद में फिर वो उसको भाषा भी सिखानी पड़ती है। कैसे बोलते हैं, बेटा मम्मा बोल, दादा बोल, पापा बोल, ऐसा सिखाते हैं ना।
उसको देख करके सीखना है या तो फिर सिखाना पड़ता है। जानवर के बच्चे को कोई ट्रेनिंग दे रहा है, कुछ वो ऑटोमेटिकली सीख रहा है बाय डिफॉल्ट, और बाकी शिकार कैसे करना है उतना वो सिखाते हैं मुझे। बिल्ली अपने बच्चे को सिखाती है ना? देखा है क्या कभी बिल्ली को सिखाते हुए? देखा है अपने बच्चे को ट्रेनिंग देते हुए? किसी ने नहीं देखा, मैंने देखा है। बहुत साल की बात है। तो जैसे ऐसे बाउंड्री वॉल है, इतनी ऊंची बाउंड्री वॉल है, उसके साथ में फिर ऐसे सीढ़ियाँ जा रही हैं। यहाँ पर स्कूटी खड़ी हुई है, मैं यहाँ से देख रही हूँ। तो वो इतना छोटा सा बच्चा, अब बिल्ली ने अपने बच्चे को गर्दन से पकड़ा, पहले तो स्कूटी के ऊपर रख दिया और खुद वो सीढ़ी के जो ऐसे जा रही है स्लोप में वॉल, वहाँ बैठ गई है और उसको वो बोल रही है अपने तरीके से, कूद के यहाँ आ। अब बच्चा हिल-डुल तो रहा है लेकिन उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं कूद पाऊंगा यहाँ तक, है ना? तो वो लगातार कर रही है कोशिश, लगातार, ऐसा नहीं है कि थक गई, लगातार वो कोशिश कर रही है। मैं पेपर चेक कर रही थी, मैं बैठी हुई, कोई एग्ज़ाम थे तो पेपर जैसे हम लोग घर ले जाते हैं चेक करने के लिए, तो मैं उसको मगन होके देख रही थी। तो वो बच्चा नहीं हिला अपनी जगह से, बिल्ली वहाँ से आई, उसको पकड़ के पहले तो यूं 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 करके झिंझोड़ा, गर्दन से पकड़ के स्कूटी के उसको ऐसे ऐसे, मतलब अपना गुस्सा दिखाया उसने, मैं कब से सिखा रही हूँ तेरे को, कूद जा तू, कूदता नहीं है। उसके बाद में फिर उसको छोड़ गई और अब की बार वो इतना डर गया था कि उसने कोई डर नहीं दिखाया, उसको माँ का डर ज़्यादा पड़ा था और वो उसने जंप लगा दी और वो उस दीवार पे पहुँच गया। अभी वो रुकी नहीं, अब वो इस वाली दीवार से उस तरफ दीवार पर उसको पहुंचाना चाहती है। अब वो खुद वहाँ पहुंच गई। यहाँ दीवार के कोने पे एक गमला है, उसको वहाँ बिठा दिया गमले पे, अब तो यहाँ से जंप मार। क्या जबरदस्त ट्रेनिंग है, कैसे सिखा रही है, इतनी संवेदनशीलता जानवरों में, है ना? ऑब्जर्व करने की चीज, ध्यान दो, बहुत सुंदर है। मानव कहाँ कर पा रहा है इतना जबरदस्त डेडिकेशन? कर तो सकता है, ऐसा नहीं है सब नहीं करते, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। यानी वो जो निश्चित आचरण वाली बात आ गई ना, वो निश्चित नहीं हो पा रहा है, ये जरूरत है। तो ये नियम समझ में आता है कि एग्जिस्टेंस में हर इकाई किसी नियम से चल रही है। मानव का भी इस नियम को समझ करके चलना शेष है, तो ये संतुलन बन जाएगा। संतुलन चाहते हैं ना, तो मानव के अलावा बाकी तीनों अवस्थाएं संतुलन में हैं, पूरक हैं एक दूसरे की। पूरक माने पूरा करना, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पेड़ का पत्ता गिरता है, गिर करके वापस पदार्थ बन जाता है, पेड़ पूरा गिरता है तो वापस पदार्थ बन जाता है, धरती के अंदर फिर हजारों लाखों सालों में कोयला बन जाता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, लोहा कोयला निकाल रहे हैं धरती के अंदर से। हम क्या समझ रहे हैं, सब कुछ मेरे लिए है। मानव की भूख है कि मिट्टी नहीं, क्या समझ रहा है मानव, सब कुछ मेरे लिए है, सब कुछ मेरी आवश्यकताओं के लिए है, जबकि ये धरती के अंदर के संतुलन को बनाए रखने के लिए है। ऐसा ध्यान जाता है? हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सब बोल रहे हैं ना। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है क्योंकि हमने धरती के अंदर जो अब्जॉर्ब करना था गर्मी को, उस जगह को खोखला कर दिया। कोयला जितना था या दूसरे मेटल्स जो हमने निकाले, वो उस गर्मी को, उस हीट को एब्जॉर्ब करते थे, हमने अंदर से खोखला कर दिया।
भी इम्बैलेंस है, हमने फैलाया है ना समझी से। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जरूरत है जितना ना निकालो, पर हमारी भूख नहीं मिट रही है, सारा ही निकाल डाल रहे हैं। कितना निकालना है कितना नहीं निकालना है ये समझना पड़ेगा ना। क्या बोला? आवश्यकता को पहचानना है, ऐसा बात हुई थी ना हमारी कि आवश्यकता को पहचाने, आवश्यकता को निश्चित कर पाए, इतनी समझ हो जाएगी। कमी में जिए ऐसा नहीं बोला, कमी में जीने को नहीं कहा है, कुछ भी छोड़ दे ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, कष्टों में जिए बिल्कुल नहीं, आराम से जिए, समाधानित होकर जिए, समाधान समस्या मुक्त होकर जिए। समस्या बना रहे हैं और फिर उसके परिणाम को भोग रहे हैं। अभी आज हम भोग रहे हैं, फिर आगे आने वाली पीढ़ियां भोगेंगी। अभी एक एक घर में 4-4 एसी चलते हैं क्योंकि बिल देने के लिए भी हमारे पास पैसा है और एसी खरीदने के लिए भी हमारे पास पैसा है, और 4 कमरों में अलग अलग लोग सो रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? क्योंकि ध्यान ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। एक भाई उस कमरे में सो रहा है, एक भाई उस कमरे में सो रहा है, एक भाई उस कमरे में सो रहा है, उस कमरे में माता पिता सो रहे हैं, 4 एसी चल रहे हैं। क्या सही हो रहा है? क्या इसको ठीक किया जा सकता है? इसको ठीक किया जा सकता है? ध्यान देने की तो बात है सारी, कि ध्यान जाए, है ना? तो ये संबंधों से भी समझना है कि प्रकृति में मानव को मानव के साथ जीना आ जाए, मानव को प्रकृति के साथ जीना आ जाए, दूसरा भी मेरे जैसा है ये सही मूल्यांकन करना आ जाए। वस्तु भी आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है। वस्तु मेरे शरीर के लिए आवश्यक है, संबंध मेरे जीने के लिए आवश्यक है। जीना कैसा? भावपूर्वक। जीना कैसा? हार्मनी के साथ। जीना कैसा? तालमेल के साथ। वस्तु के साथ में जिंदा रहना होता है, संबंधों में जीना होता है। अभी हम जिंदा रहने को ही जीना कहते हैं। ऐसा है या ऐसा नहीं है, सोचिए और लिख डालिए कि क्या समझ